सिंचाई का रकबा बढ़ाकर 65 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प एवं प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है। जनजातीय अंचलों में श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ की गई है, जिसके कोदो, कुटकी जैसे पारंपरिक फसलों का उत्पादन विपणन की व्यवस्था की जा रही है, ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके। किसानों की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपए की सहायता सीधे किसानों तक पहुंची है। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत राशि का त्वरित वितरण किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 8 जिले अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, सीधी, अलीराजपुर, निमाड़ी, टीकमगढ़ एवं डिंडोरी को शामिल किया गया है। इन आकांक्षी जिलों में कृषि उत्पादन, ग्रामीण समृद्धि और योजनाओं के समन्वय पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्ष 2024-25 में सोयाबीन, चना, मसूर, धान एवं गेहूं की खरीदी के माध्यम से किसानों को हजारों करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती, तिलहन, दलहन, आत्मनिर्भरता मिशन, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, इनाम कृषि अधोसंरचना निधि और कृषि निर्धारित जैसे क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इससे कृषि को लाभ व्यवसायी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। हमारा दृढ़ संकल्प है कि किसान की आय बढ़े, खेती टिकाऊ बने और मध्य प्रदेश कृषि में देश का नेतृत्व करे। अब मैं आपको विभागीय उपलब्धियों से अवगत कराना चाहूंगा। कृषि परिदृश्य। देश में मध्य प्रदेश मक्का एवं सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान तथा गेहूं, उड़द, मसूर, चना, सरसों, कुल तिलहन, कुल दलहन और कुल खाद्यान्न, कुल मोटा अनाज में तृतीय स्थान पर है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गत 2 वर्षों में 38,51,000 किसानों से 2,41,41,000 मीट्रिक टन अनाज खरीदा गया है, जिसके विरुद्ध 81,728 करोड़ रुपयों का भुगतान किसानों के खाते में किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसान भाइयों की मेहनत का प्रतिफल प्रदान करने के लिए सोयाबीन की फसल हेतु भावांतर भुगतान योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत 9,36,000 कृषकों का पंजीयन हुआ है। अभी तक लगभग 6 लाख कृषकों के द्वारा 13,89,000 मीट्रिक टन सोयाबीन का विक्रय मंडियों में किया गया है, जिस हेतु 2 चरणों में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2,67,000 किसानों के खाते में 482 करोड़ रुपए अंतरित किए गए हैं। प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति होने पर किसानों को सहायता हेतु गत 2 वर्षों में डॉक्टर मोहन
यादव सरकार द्वारा 70 लाख कृषक आवेदकों पर 1237 करोड़ 54 हजार राशि रुपए का दावा भुगतान किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को 6,000 रुपए दिए जा रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी किसानों को 6,000 रुपए की राशि दी जा रही है। इस प्रकार प्रधानमंत्री हजार मीट्रिक टन सोयाबीन का विक्रय मंडियों में किया गया है, जिस हेतु 2 चरणों में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2,67,000 किसानों के खाते में 482 करोड़ रुपए अंतरित किए गए हैं। ये उसमें उल्लेख किया गया है। उसमें हेलो, एक मिनट मैं इस मूल्य मिलना चाहिए वो प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, तो उसका उत्तर मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं। बिल्कुल हुआ। सोयाबीन में भावांतर 2.0 5,328 रुपए प्रति क्विंटल देने का जो सरकार का वादा था, वो प्रत्येक किसानों को 3 प्रकार से भुगतान हुआ। पहला भुगतान तो उसको, यदि वो उस भावांतर योजना का लाभ नहीं लेना चाहता है अथवा उसको डायरेक्टली जो है वो मंडी में ऐसा भाव प्राप्त हुआ जो भावांतर योजना से ऊपर का भाव था। दूसरी कंडीशन में यदि वो भावांतर योजना के तहत में रजिस्टर्ड हुआ और उसको जो भी उसने अपना माल मंडी में अपना लाके ऑक्शन हुआ, उस ऑक्शन में जो पैसा पहला मिला उसको, वो व्यापारियों से डायरेक्टली उसको मिला। और मंडी का नियम ये कहता है कि व्यापारी के द्वारा उसका पैसा जो है वो नियत समयावधि में उसके खाते में पहुंचाया जाएगा। दूसरा, जो भी एमएसपी और भावांतर के जो हमारा मॉडल रेट है उसका जो डिफरेंस की जो राशि थी, उसको 14 डेज में उसके खाते में डलवाना था, जो कि जैसा मंत्री जी ने आपको बताया कि ये 488 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में डायरेक्टली डीबीटी के माध्यम से किया। अभी आने वाले जो 28 तारीख को प्रोग्राम हो रहा है आगल साहब, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, उसमें लगभग 600 करोड़ का जो राशि बनता है किसानों का, वो जावरा में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें ये डीबीटी हो जाएगी, तो ये कुल 1,000 करोड़ प्लस चला जाएगा। तो मूल मुद्दा ये था कि मंडी में निष्पक्ष ऑक्शन होना चाहिए। क्या वो हुआ? बिल्कुल हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि हमने इस बार सारी की सारी योजना को कंप्यूटर पे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से लिया। और ये सॉफ्टवेयर मेरे लिए नहीं, 1 मिनट साहब, ये मेरे लिए नहीं है, ये यूबिक्यूटसली आपके लिए भी उपलब्ध है। आप जो हमारे साथी इस सॉफ्टवेयर का अवलोकन करना चाहते हैं, किस किसान ने किस दिनांक को किस मंडी में किस रकबे के हिसाब से, कितनी पात्रता के हिसाब से अपना सोयाबीन लाया और उतना पैसा उसको कम मिला, इसकी पूरी जानकारी आप नहीं, मैं नहीं, संपूर्ण जगत किसी भी समय पे आके इसको देख सकता है। मुझे लगता है पारदर्शिता में और किसान को एमएसपी दिलाने में ये बहुत ही अभूतपूर्व काम जो हुआ है, और पूरे राष्ट्र में अकेला मध्य प्रदेश है जहां पर ये काम हुआ है। आप लोग को बता दूं, नीति आयोग की टीम आके इसका अध्ययन कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने मुख्य सचिव महोदय इसको केस स्टडी के रूप में आगामी 26 तारीख को प्रस्तुत भी कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना था कि किसी भी योजना में हम बहुत सारे लेंस लगा के देखने की बात कर सकते हैं, बट इसकी जो पॉजिटिविटी है वो जग जाहिर है। ये मैंने आपके सामने रखने की चेष्टा करी। एमएसपी को लेकर